अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार भारत ने अंडर-20 विश्व महिला कुश्ती टीम चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया। हरियाणा के हिसार की रहने वाली अंतिम पंघाल ने लगातार दूसरी बार अंडर-20 विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। वहीं रोहतक की सविता और प्रिया मलिक ने भी इस टूर्नामेंट के दौरान स्वर्ण पदक जीता। अगर पुरुष वर्ग की बात करें तो पुरुष वर्ग में मोहित कुमार ने स्वर्ण पदक जीतकर अंडर-20 विश्व पुरुष कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया। अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जॉर्डन की राजधानी अम्मान में किया गया था। अगर बात करें जॉर्डन की तो जॉर्डन एशिया महाद्वीप के पश्चिम में अवस्थित है। यह देश अरब प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित है तथा इसकी स्थलीय सीमाएं सीरिया, इराक, सऊदी अरब, इजराइल और फिलिस्तीन देश के साथ लगती हैं। यहाँ की राजधानी अम्मान है। अम्मान जॉर्डन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ की सबसे प्रमुख नदी की अगर बात करें तो यहाँ की सबसे प्रमुख नदी जॉर्डन नदी है। इसी नदी के नाम पर इस देश का नाम जॉर्डन रखा गया है। जॉर्डन नदी की उत्पत्ति सीरिया के गोलन हाइट से होती है। इसके बाद यह नदी सी ऑफ गैलीली का निर्माण करते हुए मृत सागर में अपने जल को प्रवाहित कर देती है। जॉर्डन नदी सीरिया, जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन से होकर प्रवाहित होती है। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं इस क्षेत्र को गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र पर इजराइल का कब्जा है। यहीं से ही जॉर्डन नदी की उत्पत्ति होती है। इसके बाद यह नदी सी ऑफ गैलीली जिसे टिबेरियस सी के नाम से भी जाना जाता है इसका निर्माण करते हुए अंततः अपने जल को मृत सागर में प्रवाहित कर देती है। यहाँ पर ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं इसे वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है और यह क्षेत्र फिलिस्तीन देश के अंतर्गत आता है। फिलिस्तीन देश को अभी तक इजराइल ने देश की मान्यता नहीं दी है। जॉर्डन नदी की अगर प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो सबसे प्रमुख नदी यारमौक नदी है। यारमौक नदी जॉर्डन और सीरिया के बीच सीमा का निर्धारण करती है। इसके साथ ही साथ यह नदी जॉर्डन और इजराइल के बीच में भी सीमा का निर्धारण करती है। कनाडा सरकार द्वारा मैकडॉगल क्रीक जंगल में भीषण आग फैलने के कारण आपातकाल की घोषणा की गई। कनाडा के पश्चिमी ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में लगी इस भीषण आग का कारण जलवायु परिवर्तन, सूखा और बिजली गिरने के साथ ही साथ प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली मानवीय गतिविधियों को बताया जा रहा है। बात कर लेते हैं कनाडा की तो कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर अवस्थित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। आप कमेंट में करके बताइएगा कि क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। अगर कनाडा के अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ही साथ ग्रीनलैंड से भी मिलती है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक द्वीप है जो अंध महासागर अर्थात अटलांटिक ओशन में अवस्थित है। कनाडा की अंतरराष्ट्रीय सीमा दुनिया की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इसके साथ ही साथ कनाडा देश की तटरेखा दुनिया में सबसे लंबी तटरेखा है क्योंकि इसके उत्तर और पूर्व में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप अवस्थित हैं। इन सारे छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर इसकी अंतरराष्ट्रीय तटरेखा विश्व की सबसे लंबी तटरेखा बन जाती है। यहाँ के अगर सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो यहाँ का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसे बैफिन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हंस द्वीप अवस्थित है। इसी हंस द्वीप पर कनाडा की सीमा ग्रीनलैंड के साथ लगती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एल्समेयर आइलैंड, क्वींस एलिजाबेथ आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड और बैंक्स आइलैंड कुछ प्रमुख अन्य द्वीप समूह हैं। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ अर्थात डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल का अनावरण किया गया। बात कर लेते हैं G20 की तो G20 की 2023 में अध्यक्षता भारत द्वारा की जा रही है। इस संस्था में कुल मिलाकर 19 देश और यूरोपियन यूनियन मेंबर हैं। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो इस संस्था का कोई भी अस्थायी हेडक्वार्टर नहीं है। जिस देश में G20 के शिखर सम्मेलनों का आयोजन होता है उसी देश में इस संस्था का हेडक्वार्टर बना दिया जाता है अर्थात इसका हेडक्वार्टर अस्थायी रूप से उस देश में निर्मित किया जाता है जहां पर इसके शिखर सम्मेलनों की मेजबानी होती है। G20 की अध्यक्षता इस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद जियोग्राफी मैपिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।